हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो आज अपन सीखते हैं फैक्टोरियल। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है और फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं और फैक्टोरियल को हम जावा कोडिंग में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टोरियल की डेफिनेशन। ए फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम वन टू ए गिवन नंबर। ओके, दैट मीन्स सपोज अपन को 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 से लेके 4 तक के बीच में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4, इन सबको अपन एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आउटपुट आएगा वो 4 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है। तो जैसे सपोज करो 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 120। सो दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। सेम वे 4 का फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सपोज करो n का फैक्टोरियल निकालना है, n इंटू एन माइनस वन। सेम वे 5 इंटू एन माइनस वन, 5 को n मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो n की जगह पे तो 5 आ गया, n माइनस वन पे 4 आ गया, n माइनस टू पे 3 आ गया, 2 into 1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल का साइन क्या होता है? फैक्टोरियल का साइन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के एंड में लगा दो तो वैल्यू फैक्टोरियल वैल्यू से नोन की जाती है। तो लाइक दिस, जैसे 5 के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल ये हो गया, जो कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रिकर्जन एंड मैथमेटिकल टर्म एंड कंडीशन में यूज की जाती है। ठीक है। तो ठीक है, अब हमने समझ लिया है कि फैक्टोरियल होता क्या है और फैक्टोरियल को समझते कैसे हैं, फैक्टोरियल की पहचान कैसे की जाती है। अब देखते हैं कि जावा में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं अब जावा में। सिस आउट, इसमें अपन एक स्ट्रिंग पास करा लेते हैं, एंटर योर डिजायर नंबर फॉर फैक्टोरियल। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंसोल में जाके। ठीक है, अब हम यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। यूजर से वैल्यू लेने के लिए अपन को कुछ वेरिएबल प्रिंट वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। तो अपन ने वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर में, क्योंकि वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यूज में होंगे, तो उनको अपन इंटीजर वैल्यू में स्टोर करेंगे। तो अपन को 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं यहाँ पे, आई जे एंड नम इज इक्वल टू 1। उसको अपन फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने वेरिएबल भी डिफाइन कर लिया। अब अपन लेते हैं यूजर से इनपुट। यूजर से इनपुट तो ले लिया, अब उसको अपन पढ़ेंगे कैसे? उसको पढ़ने के लिए अपन को एक स्कैनर क्लास की नीड होती है, जो स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने लाइक दिस। अब हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं जावा यूटिल पैकेज से। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, जो स्कैन की हुई वैल्यू है उसको हम जे को असाइन कर देते हैं। ये हमने वैल्यू जे को असाइन कर दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप किस लिए होगा? आई के लिए, जो कि हम एक से स्टार्ट करेंगे। हम जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एट द एंड हमने सारी वैल्यूज को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आउटपुट हमारे जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसलिए हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू ग्रे आई प्लस प्लस, ये सॉरी प्लस प्लस इक्वल इक्वल नॉट प्लस प्लस। ये हमने फॉर लूप चला लिया। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखेंगे, नम इज इक्वल टू नम इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग चलेगा। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा उसको अपन प्रिंट करा लेते हैं। फाइनल आउटपुट हमारा कहाँ होगा? नम में होगा। नम में होगा। अब नम में कैसे होगा वो अपन देखते हैं। इसको अपन सेव कर लेते हैं और हम इसको रन करते हैं। हम चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। इस कंसोल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली लाइन एज इट इज लिख के आ गई, एंटर योर डिजायर नंबर फॉर फैक्टोरियल। हमको 5 का फैक्टोरियल चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर भी निकाला था कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। हमने 5 का ही दे दिया, एंटर करेंगे, सी द मैजिक 120 इज हियर। और 120 कैसे आया प्रोग्राम के थ्रू, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए अपन इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। सपोज जे है, जे हमने वेरिएबल दिया जे फैक्टोरियल ऑफ जे, हम स्ट्रिंग पास कर लेते हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ प्लस दैट्स इट प्लस दैट्स। हम इसको रन कर लेते हैं। हमने रन किया, सेव किया, रन किया, एंटर योर डिजायर नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब थोड़ा दोबारा रन करते हैं।
फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120. नाउ इट इज लुकिंग गुड, इट इज एक्सपेक्टेड. ओके, अब आते हैं इस वैल्यू पे. यहाँ पे हमने पहले नम की वैल्यू 1 असाइन की थी, नम की वैल्यू 1. ओके, नम की वैल्यू 1. अब यहाँ पे हमने पहले ही वैल्यू असाइन की थी, नम की वैल्यू 1. अब यहाँ पे है आई, आई की वैल्यू है 1. आई इज लेस देन जे, जे विच इज 5. अब आई प्लस प्लस आई आ गया. जैसे मैं कमेंट कर लेता हूँ, जैसे आई हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 है. ठीक है, अब 1 आ गई. अब जो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ, 1, नम की वैल्यू ऑलरेडी 1 है और आई की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू नम की वैल्यू 1 हो गई. अब नम के पास 1 है. ठीक है, अब फिर से ये ऊपर जाएगी वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1. आई ऑलरेडी 1 है और जे से छोटा है, तो ये यहाँ पे हो गया 2. ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई हमारी 2. अब ये 2 वैल्यू ऊपर जाएगी आई के पास, आई फिर भी ये जे की वैल्यू से छोटी है, तो आई प्लस प्लस करके इसको 3 कर देगा. ठीक है, और फिर ये 3 वैल्यू हो गई. अब ये 3 वैल्यू फिर ऊपर जाएगी विच इज लेस देन ऑफ आई वैल्यू. सो अगेन ये यहाँ पे हो गया 4. मैं बार बार शिफ्ट क्यों दबा रहा हूँ. ओके, तो अगेन ये वैल्यू ऊपर जाएगी विच इज लेस देन इक्वल टू 5. लेस देन तो है बट इक्वल नहीं है. इक्वल के लिए यहाँ पे 5 आना पड़ेगा. 5 आ गया विच विल बी 120. सो दिस इज द formula how it will work. So guys, if you like this factorial video, please like and comment and subscribe the channel and follow for more.